हाय, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। और पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? अब सोच रहे होगे कैसे बताएं कि हाँ नहीं चल रही है। अरे कर लो पढ़ाई यार, बोर्ड है इस बार, ठीक है। और बोर्ड में अच्छा नंबर स्कोर करना है, तो अगर अच्छा नंबर स्कोर करना है बेटा तो पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ेगा ही। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अब तक? 3.1 पढ़ लिए हैं, और कौन सा वीडियो पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में, और चैप्टर 1 चैप्टर 2 पूरा खत्म कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब आज हम लोग शुरू करेंगे क्या, चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो इसमें कुछ खास है नहीं ज्यादा। इस एक्सरसाइज में देखो दो चीजें आती हैं, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग को इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, ठीक है। आप कहते लोग कहोगे भैया एलिमिनेशन नहीं करेंगे क्या? करेंगे। जैसे एलिमिनेशन से नाम समझ में आ रहा है कि हम लोग पहले दोनों इक्वेशन में किसी एक को एलिमिनेट करते हैं। नाम समझ में आ रहा है ना कि एलिमिनेशन में एलिमिनेट करते हैं दूसरे को, और सब्स्टिट्यूशन में किसी एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब उस पर रख देते हैं। ऐसा टफ लग रहा है, कंफ्यूजन है भाई? तुम्हारा परेशान मत हो। देखो स्टार्टिंग में टफ तो वो भी थी तुम्हारे लिए, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ गई ना, तो मैथ उससे तो इजी है यार। चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। नाम हम जानने में कुछ ज्यादा मजेदार है नहीं, इंटरेस्ट है नहीं, नाम कुछ वैसा बढ़िया नाम भी नहीं है कि हाँ भाई बहुत फ्लेक्स वाला करूं। चलो आते हैं टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है भैया, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। एक बात बताओ तुमको, देखो अगर ऐसा कोई लीनियर इक्वेशन दिया रहता है ना, या फिर ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ सॉल्व करना है, दो इक्वेशंस दी है ना, तो तुम 99% मान चलो कि उसका सॉल्यूशन आएगा, और वो यूनिक सॉल्यूशन में आएगा। सुन के अजीब लग रहा है ना? बताऊं कैसे। देखो कैसे सॉल्व करोगे बताता हूं। देखो सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो भैया, पहले तुरंत ही मान ले, हाँ मान लो। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अगर पेपर में लिखा है तो अपने कॉपी पे खोलना, कॉपी पे इसको पहले लिखना, फिर इसको लेना, फिर इक्वेशन नंबर 2 मान लेना, ठीक है। अब चाहे इसको उठा लो चाहे इसको उठा लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा पूरा पूरा, ठीक है। मैं मान लिया कि पहले वाले को उठा लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसमें क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं? हाँ भैया निकाल सकते हैं। कैसे? x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं। इसकी क्वेश्चन नंबर 3 मान लो। अब यहां पे लिखो क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x, एक सेकंड कुत्ता भौंक रहा है, मैं तो भगा दूंगा। हाँ चलो यहां लिखो क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, किस में रखना है बताओ? 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें? भैया 1 में ही रख दीजिए। चलो 1 में, 2 में रख देते हैं ना, कि उसी को चेंज किए 2 में रख देते हैं। भैया 1 में रखेंगे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, कोई उसमें तुम्हारे लिए वो नहीं है, ठीक है। चलो इक्वेशन 2 में रखें, इसको उठा के यहां पटक दो। इक्वेशन 2 क्या है तुम्हारा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 2 है। अब x की वैल्यू क्या है? 14 माइनस वाई, है ना। तो x की जगह क्या रखोगे? 14 माइनस वाई। यहां क्या रखोगे? 14 माइनस वाई और माइनस वाई। भैया 2 बार माइनस वाई क्यों? अरे 14 माइनस वाई हमारी x की वैल्यू है, और माइनस वाई यहां पहले से ही है, तो यहां पे क्या होगा? x में, और इसमें 4 है ना यार, ये 4 है, सॉरी, यहां पे क्या होगा? 4 होगा। अब माइनस वाई क्या होगा? माइनस 2y। 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। अब 14 उधर भेज दो, कितना आएगा? इसको यहां सॉल्व कर लो, यहां सॉल्व कर लेते हैं। कितना है? 14 माइनस 2y इक्वल टू 4, यही है? हाँ भैया यही है। 14 उधर भेज दो, कितना आएगा? माइनस 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 माइनस 14, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस मर गया, क्या आएगा? 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 5, यही आएगा? हाँ भैया यही आएगा। अब y की वैल्यू उठा के चाहे तुम 1 में रख लो, 2 में रख लो, 3 में रख लो, जहां तुम्हारी इच्छा करे। यहां पे मान लो मैं 1 में ही रख लेता हूं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। मैं 1 में रख लेता हूं y की वैल्यू 5, यहां 5 रख लूंगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है तुम्हारा? x प्लस वाई इज इक्वल 14, तो यहां क्या होगा? x प्लस 5 इज इक्वल 14 होगा। x प्लस
5 इज इक्वल टू 14, यही है ना, 5 या 5, y के लिए 5 यहाँ रख दिया, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 9, तो आंसर आ गया x इतना y 5, खत्म, नोट कर लो। चलो यार मैंने मिटा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सेम वही चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। पहले इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। आई होप इस चीज में दिक्कत नहीं आवे। देखो थोड़ी अगर नहीं समझ में आएगा इसमें क्लियर होगा, अगर इसमें भी कुछ परसेंट बचा हो थर्ड वाले में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तुमको क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। चलो s - 3 इक्वल टू 3, तो मैं ऐसा करता हूं कि s - t इज इक्वल टू 3 है, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t हो जाएगा। हाँ भैया हो रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब s की वैल्यू चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तुम्हारी मर्जी। हम लोग इसको चेंज किए इसमें रख देते हैं, क्या होगा ये s की वैल्यू क्या है 3 प्लस t है, तो 3 प्लस t, या तो यहां पहले से लिख लो ना, वैसे लिख लो, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक, 2 में रख लेते हैं हम लोग। 2 में रखने के बाद क्या होगा बेटू, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, तो यहाँ पे s की जगह क्या होगा 3 प्लस t हो जाएगा, 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। कोई दिक्कत नहीं भैया। तो यहाँ क्या एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा तुम्हारा, 3 2 जा 6, तो 2 3 प्लस t प्लस 2 3 जा 6, तो 3t इज इक्वल टू 6। कोई दिक्कत नहीं भैया। अब इसको उठा के यहां ऊपर पटक दो, यहां रखते हैं, क्या है अब 3 2 जा 6 होगा, हाँ भैया होगा, फिर 2t हो जाएगा, 2 में 2 होगा, हाँ भैया होगा, और प्लस 3t है, अपॉन क्या होगा, अपॉन 6 होगा, इधर क्या होगा, इधर 6 जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बाबू। देखो 3t प्लस 2t 5t, तो क्या होगा 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। 6 का मल्टीप्लाई यहां पे कर दो, 6 से 36 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 बाई 1 तो 1 इधर 6 उधर, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो 5t इज इक्वल टू क्या होगा 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू क्या होगा 30, है ना, 36 में से 6 जाए 30 बचेगा ना बेटू, हाँ भैया। तो t इज इक्वल टू क्या होगा 30 अपॉन 5, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब t की वैल्यू उठा के क्या तुम इसमें फेंक दो, इसमें फेंक दो, इसमें फेंक दे रहा है, ये बार t की वैल्यू आ गई, यहां पे लिख लो, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1, हम 1 में रख देते हैं t की वैल्यू, यहां पे रखोगे क्या है s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, यही होगा, हाँ भैया यही होगा। तो s माइनस 6, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, माइनस 6 उधर प्लस 6 बन जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी आएगी 9, तो s कितना आया 9 आ गया, t 6 आ गया, s 9 आ गया, तुम्हारा आंसर हो गया। नोट कर लो इसको। बेटा अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना आप कमेंट तुरंत करिएगा, ठीक है, परेशान ना होइएगा एकदम। चलो बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यार देखो मैं वीडियो में ना इसलिए कट लगा देता हूँ जब रफ करता हूँ या क्वेश्चन लिखता हूँ, इसलिए कट लगा देता हूँ जिससे तुम्हारा टाइम बर्बाद ना हो। तुम लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने वाले आप लोग हो, तो तुम लोग को तो भाई एकदम टाइम एकदम चाहिए ना कि बस स्वाइप करो फायर दूसरा क्वेश्चन, तो इसलिए तुमको तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट के लिए बस कट लगा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेरे दोस्त, ठीक है। चलो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको चेंज कर लो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो 3x माइनस 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। तो दिक्कत, या फिर अगर ये नहीं भी करना है तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, अगर ये थोड़ा टफ लग रहा है तो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ,
ऐसे करें तो इसको छोड़ दें, इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे यार, कंफ्यूज हो जाओगे। पता है मैं क्या सोच रहा था तुम्हारे लिए कि ये 3x है, ये 9x है, तो 3x की वैल्यू ये ना, तो 9x तो अपॉन 3 कर देंगे तो ये 3x की बन जाएगा, और 3 into 3 कर लोगे, यहाँ पे into 3 कर लेंगे तो ये क्या 3 3 9, 9x वैल्यू रखा देंगे, ऐसा सोचा, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वो छोड़ो। फिर x is equals to 3 plus y upon 3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3 मान लो इसको। अब इसको उठा के ऊपर वाले में फेंक दो, इसमें फेंक लो, इसमें फेंक लो, जहां हमारा मन करे, हम इसी में रख लेते हैं, ठीक है। चलो, पुट x is equals to, put the value of x in equation number 1 में रख लो। x तो 3 into 3 plus y upon 3 minus y is equal to 3, 3 से 3 मर गया, हाँ भैया हो गया, तो क्या आएगा 3 plus y minus y is equal to 3, या y plus y कट जाएगा ये तो, अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। अगर ये y plus y कट गया तो कितना आ गया 9 आ गया, अगर ये 9 आएगा तो इसका मतलब सिंपल, ये 9 किस में रखोगे, अगर ये पूरा 9 हो गया इसका मतलब ये a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2 बना देगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये इनफाइनाइट मेन सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, खत्म। जहां पे सिर्फ वैल्यू अगर आ जाए तो समझ लेना कि हमारा इनफाइनाइट मेन सॉल्यूशन हो गया, ठीक। चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। और बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना, क्या 0.2 और 0.3 फिर ऐसे कट कर दिया, ये तो टफ हो गया क्वेश्चन भैया। अगर ऐसे हो गया तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करोगे, बहुत सिंपल चीज करोगे, देखो बस एक स्टेप बढ़ेगा तुम्हारा, क्या, पर इंटू 10 कर दो, और इधर इंटू 10 कर दो, और इंटू 10 करते क्या होगा, ये 2x plus 3y equal 13, 4x plus 5y is equals to 23। अब बताओ क्या दिक्कत है, आ गया पुराने वाला, हाँ भैया आ गया, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। अब किसी एक को चेंज कर लेते हैं, हम इसको उठा लेते हैं, अगर 2x plus 3y is equals to 13 है तो ऐसा करते हैं, उसको उधर फेंक दो, 2x is equals to 13 minus 3y, x is equals to 13 minus 3y upon 2, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू उठा के चाहे 1 में फेंक दो, फिर चाहे 2 में फेंक दो, जो तुम्हारी इच्छा, मैं 1 में फेंक देता हूँ, x की वैल्यू तो 2 into 13 minus 3y upon 2 plus 3y is equals to 30, कोई दिक्कत, ये 2 से 2 मर गया, 13 minus 3y plus 3y is equals to 30, अब minus 3y plus 3y, ये यार वही हो रहा है क्या, तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, प्लस 3y माइनस, रुको मैं थोड़ा चेक कर लूँ यार, साथ में कुछ गलत कर रहा हूँ क्या। अच्छा बेटा पता मैं गलती क्या कर रहा हूँ, वो गलती क्या है, एक तरीके से देखो, प्रॉब्लम ये आ रही ना कि मैंने इक्वेशन 1 को ही चेंज किया है ना, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, तो मैंने इसको ही फर्स्ट वाले को चेंज किया था, तो मैंने सेकंड वाले वैल्यू पुट करनी है, जिसको चेंज करोगे उसके बाद वाले में उस वैल्यू पुट करोगे। यहाँ पे लिख लो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, इसमें रख लो, कितना आएगा 4 into 13 minus 3y by 2, ठीक है, और प्लस
5y इज इक्वल्स टू 23। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है भैया। 2 1 जा 2 2 जा 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। कोई दिक्कत? 6y में से 5y जाए कितना y बचेगा? 26 माइनस y इज इक्वल टू 23। अब 26 को उधर फेंक दो, इसको उठाओ, यहाँ पे सॉल्व करो, क्या होगा? माइनस वाई इज इक्वल्स टू 23 माइनस 26, यही आएगा? हाँ यही आएगा भैया। और अगर ये आएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, वाई माइनस माइनस करके तो वाई की वैल्यू 3 आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 1। वाई की उठा के इक्वेशन 1 में रख लो, ये इसमें इक्वेशन 1 में रख लो। इक्वेशन 1 में रखो, क्या आएगा? y कितना है? 2x प्लस 3y, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13। y की वैल्यू हमारी 3 है तो मैंने y की वैल्यू यहाँ 3 इंटू 3 होगी, यही होगी ना? 3 इंटू ये वाला y की वैल्यू तो 3 आ गई ना, तो 3 3 इंटू होगा, क्या आएगा? 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 2x इज इक्वल टू 30 9 कितना बचेगा? 4। x इज इक्वल टू 4 बाई 2, 2 x आएगा कितना? 2। आंसर खत्म, नोट कर दो। चलो बेटा आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या कह रहा है बेटा कि √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो उसको चेंज कर लेते हैं, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो उधर चेंज करेंगे, क्या आएगा? √2x इज इक्वल टू माइनस √3y है होगा ना, प्लस उधर जाके क्या होगा? माइनस बना लेता है। हाँ भैया, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2 आएगा ये? हाँ भैया आएगा। तो बस इसको यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे लिख लो क्या? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में पुट कर दो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो। तो इक्वेशन नंबर 2 ये है, इसको रख दो, क्या? x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, इसमें क्या रखोगे? √3 इंटू माइनस √3y अपॉन √2, यही होगा? यही होगा भैया। तो √8y इज इक्वल्स टू 0। कैसे सॉल्व करो बताओ? बताओ बताओ बताओ। ये अपॉन 1 हो जाएगा, अपॉन 1 हो जाएगा। √3 इंटू माइनस √3y, तो क्या √3 टू √3 क्या होगा? एक सेकेंड। अगर इसको हम लोग करें तो ये बताओ मेरे बेटे, √3 इंटू √3 क्या होगा? 3 होगा, और साइन माइनस लगेगा तो माइनस 3y अपॉन √2 माइनस √8y अपॉन 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं तुमको? हाँ दिख रहा है। √2 अपॉन माइनस √3y माइनस, अब √2 इंटू √8 कितना होगा? √16y इज इक्वल्स टू 0। यही होगा ना? बताओ। अरे मेरे बेटे रुको, अगर √2 इंटू √8 करोगे तो अंदर वाला तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो √16 हो जाएगा, और √16 हम लोग 4 लिख सकते हैं। हाँ भैया लिख सकते हैं, तो बस हम लोग आगे 4 लिख देंगे इसमें। यहाँ पे आगे क्या लिखो? इसको उठाओ, यहाँ पे जाओ सॉल्व करने के लिए, पेन चेंज कर ले, कंफ्यूजन ना हो। माइनस 3y माइनस 4y अपॉन √2 इक्वल टू 0।
अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, ये कितना है -3y -4y, यही होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो साइन माइनस का लगे क्यों, बड़े वाला नंबर, तो -7y = 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0। लिख लो पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, जहां तुम्हारा मन करे। 1 में रखते क्या होगा, √2x प्लस √3 × 0 = 0। ये तो 0 बना देगा, √2x प्लस 0 = 0। अब कितना होगा, √2x = 0, मतलब x = 0, इसका अपॉन हो जाएगा, इसका मतलब x भी 0 y भी 0। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कैसे करोगे इसको, होमवर्क दे देगा तुमको, भैया इतना बड़ा है आपको आ नहीं रहा होगा इसलिए होमवर्क दे रहे हैं, नहीं देखो मैं बताता हूँ कैसे करोगे इसको। देखो थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगा, फिर आगे तो होमवर्क अपना करके हमको आंसर करना है, ठीक है। इसको करते हैं, 3x/2 -5y/3 = 2 है। एलसीएम ले लो इसका, कितना होगा 6, 2 3 3 9, -3 2 5 2 10 = 2। उसको उधर कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9x - 10y = 12। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। अब इसको चेंज कर लो, चेंज करते क्या होगा, ये एलसीएम ये कितना है, x/3 + y/2 = 13/6 है। एलसीएम कितना होगा, 3 2 6, 3 2 2x, 2 3 3y = 13/6। कोई दिक्कत, 6 से 6 को काट दो, कितना आएगा 2x + 3y = 13। इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब कर लोगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 अब नहीं करेंगे, अब तुम खुद करोगे, ठीक है। चलो इसके बाद का होमवर्क, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 वाले पे, ठीक। इसको इरेज कर रहे हैं। चलो बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है कि सॉल्व, इसको सॉल्व करो, नहीं करेंगे, नहीं करना है सॉल्व। 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which, जहां पे y = mx + 3 है। तुमको एक्चुअल में जो वैल्यू निकालनी है वो m की निकालनी है, ठीक है। m की वैल्यू कैसे निकालोगे भैया, m की वैल्यू निकालने के लिए हमको यहाँ पे m की वैल्यू को तुम्हें यहाँ निकालनी है, तो तुम्हें y पता होना चाहिए, x पता होना चाहिए, तभी तुम y = m + 3 पे रख के तुम m की वैल्यू निकाल पाओगे। बताओ बताओ, सही कह रहा हूँ ना, हाँ भैया सही कह रहे हैं। अगर सही कह रहा हूँ मेरे बेटे, तो ये बताओ बच्चा कि ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में x और y निकाले वैसे नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं, और निकालते हैं फिर। देखो ये क्या है भैया, ये 2x है प्लस 3y = 11, वो क्या है भैया, वो तो 2x है -4y है -24 है भैया। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, क्या 2x + 3y = 11 है, तो 2x = 11 - 3y, x = 11 - 3y/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिख लो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। 2 में रख लो इसको, x की वैल्यू, इसको उठा के क्या होगा 2 × x की जगह क्या रखोगे 11 - 3y/2 -4y = -24, यही है, हाँ भैया यही है। अरे 2 से 2 मरा, हाँ भैया कट गया, तो 11 - 3y -4y = -24 नहीं आएगा, आएगा भैया। तो -3y -4y क्या होगा -7y, 11 - 7y = -24। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 11 को उधर भेज दो, कितना आएगा, इसको उठाओ, यहाँ सॉल्व करो, पेन चेंज कर लेता हूँ।
11 माइनस 7y इक्वल्स टू -24। तो उधर जाएगा कितना होगा, 11 उधर जाएगा, -7y इज इक्वल्स टू -24 माइनस 11, -7y इज इक्वल्स टू -35। यही होगा ना। अरे -24 -11 -35 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करो, माइनस से माइनस कटा तो 7y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 बनता 7 5 जा, तो y इज इक्वल टू 5, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन 1 में रखोगे, इक्वेशन 1 क्या है तुम्हारा, 2x प्लस 3y, तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11। कोई दिक्कत नहीं भैया। तो 2x प्लस 5 3 15 इक्वल टू 11, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, यही होगा। फिर कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, तो रख लेते हैं, देखते हैं। x इज इक्वल टू 11 से 15 जाए कितना आएगा, -4, तो x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 अपॉन 2 करके क्या है, x की वैल्यू कितनी है, -2। यहाँ पे नीचे दिख रहा है तुमको, देख ले, हाँ दिख रहा है। अब ये हमारी यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। अब इसको उठाओ, यहां रखो, पेज चेंज कर लेता हूं मैं, where y is equals to 5, x is equals to -2, put the value of y and x in equation, यहाँ पे इक्वेशन क्या है, y is equals to mx प्लस 3, y कितना है, y 5 है, m कितना है नहीं पता, x कितना है -2 प्लस 3, 5 3 इधर जाएगा कितना होगा, अरे 3 उधर पे होगा ना, तो इधर क्या होगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2m, 5 में 3 क्या कितना बचेगा, 2 बचेगा इज इक्वल्स टू -2m, तो -2m इज इक्वल्स टू 2, वेयर m इज इक्वल्स टू 2/2 कटेगा, तो -m इज इक्वल्स टू 1, तो m इज इक्वल्स टू -1। ये तुम्हारा आंसर, चेक कर लो। क्लियर बेटा, बताओ, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो इसको इरेज कर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग अगला जो क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला, ये जो पूरा क्वेश्चन है नीचे का 3 वाला, यहाँ से यहाँ तक, ये हम लोग कब करेंगे, अगले वाले वीडियो में। क्यों, क्योंकि यही वाली वीडियो आपकी आधे घंटे की बन चुकी है, और फिर लंबी वीडियो होगी, तुम देखोगे नहीं। हमको पता है बेटा, तुम्हारा दिमाग लंबी वीडियो बनती ही तुमको लगेगा अरे कौन देखे इतना लंबा। तो बस हम लोग पार्ट 1 में ये कर लिए, अब पार्ट 2 में उसको कर लेंगे, बहुत मुश्किल 20 मिनट का और बनेगा वीडियो, खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई करते रहिए, और अपना ध्यान रखिए, अपना हेल्थ पे फोकस करिए, और मस्त चिल करिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।